चलिए दोस्तों नमस्कार। 5 फरवरी का दिन हमारी बात शुरू होती है। आज की बात आपके साथ दोस्तों, आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम प्रत्येक रात्रि 9 बजे शुरू होता है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए नई से नई जानकारियां या फिर उन विषयों पे आपसे बातचीत, संवाद या विचार विमर्श करते हैं जो तथ्यात्मक हमारे लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए हितकारी हो सके। और इसलिए हमने दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम आज की बात आपके साथ, यानी आज जो जो घटित हुआ है देश, प्रदेश और पूरे विश्व में, उसको हम आपके सामने लाते हैं ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें, बातचीत कर सकें और उस पर अपना दृष्टिकोण कायम कर सकें। दोस्तों, आज हम कुछ चुनिंदा बातों पे बात करेंगे और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। विपक्ष हो हल्ला बहुत कर रहा है, इतना कि मोदी जी को कल पार्लियामेंट के अंदर अपना भाषण रोकना पड़ा। और रोकना क्या, वो उनको अपना भाषण ही स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के द्वारा बहुत शोर शराबा, रक्कस पैदा करने का कार्यक्रम था और स्थिति को भांपते हुए मोदी जी ने जो है वो अपनी स्पीच स्किप की। दोस्तों, होना ये चाहिए। टिंकू राठौर जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड टू हैव यू हियर इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। थैंक्स सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, इसलिए पार्लियामेंट में जो भी डिबेट होती है, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, वो सीरियस होनी चाहिए और विपक्ष को भी ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाने में जितनी भूमिका पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की है। इसलिए पार्लियामेंट में जनता जनार्दन की मांगों को, बातों को, उनके विषयों को डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली चलते हैं। दिल्ली, जहां से ये खबर आई है कि 2026 यानी जो हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है, इसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दिन सिर्फ जो डेटा आया है पुलिस का, उसके अनुसार 800 लोग लापता हुए हैं। 800 people gone missing in the first 15 days of 2026। यानी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 800 लोग दिल्ली में लापता। बहुत हैरानी की बात है और ये सरकार के द्वारा प्रमाणित पुलिस का जो डेटा है उसके मुताबिक ये बात हम आपसे कर रहे हैं। और एक कदम और आगे, 800 में से 500 जो मिसिंग है, गायब है, वो महिलाएं और छोटी बच्चियां हैं। चौंकाने वाली खबर है ये। महज 15 दिन। आगे बढ़ते हैं। बबलू जी गुड इवनिंग। चेतराम जी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में है। आदित्य सिंह जसवाल साहब को हमारा नमस्कार। शीला वर्मा जी को भी नमस्कार बहुत बहुत। आशीष बिट्टू द ग्रेट, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और मनु जी हमारी प्रधान साहिबा मझूर पंचायत की कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत, जो पिछले 5 साल रही। और प्रमाद सिंह वर्मा जी को भी हरिओम, जय श्री राम। साथियों, जब हमने दिल्ली पुलिस का ये डेटा लिया तो उस डेटा के मुताबिक 800 लोग मिसिंग हो जाना और देश की राजधानी दिल्ली से, ये अपने में एक चौंकाने वाली बात है। और कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 807 लोग, 807 people gone missing in the first
15 days of the new year 2026। और ये जो गायब हुए लोग हैं 807 में से 509 महिलाएं हैं। बड़ा भयानक दृश्य है और छोटे बच्चियां भी हैं। और इसमें से अभी तक जो पुलिस है वो 235 लोगों को ट्रेस कर पाई है जो मिल चुके हैं, और बाकी के 572 लोग अभी भी लापता हैं। एक कदम आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। 2025 में तकरीबन 24,500 लोग, यानी जो 2025 का वर्ष था, पिछला वर्ष, इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें, भारत की बात छोड़िएगा, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहीं से ही महज 25,000 लोग गुम हो गए पूरे साल। और अगर हम आंकड़ा ये पिछले 10 सालों का लें, पूरी डेकेड का लें, तो इन 10 वर्षों में दिल्ली से लगभग 2.5 लाख लोग गायब हुए। जरा आंकड़े को रिपीट करते हैं, लेकिन उससे पहले संजीव कुमार जी को नमस्कार। हिंदू ध्वजधारक संजीव कुमार जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार, जय हो, विजय हो। और मनोज ठाकुर द ग्रेट, a great teacher indeed and one of my friends, best friends from सरका घाट, संदोल की वादियों से। हमारे शिमला ग्रामीण के शोगी से आदरणीय राजेंद्र वाल साहब को नमस्कार। केवल कृष्ण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, नमस्कार। और प्रीतम सेठी साहब को जय श्री राम। अनीता जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं, कार्यक्रम में शामिल होना कभी चूकती नहीं है। आपको हमारा नमस्कार अनीता जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और 2026 के पहले 15 दिन, 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक पुलिस ने आंकड़े दिए हैं कि दिल्ली से लगभग 805 लोग गायब हुए हैं, और 805 में से 509 महिलाएं और युवतियां हैं। और अगर हम सन 2025 की बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि पूरे साल 2025 के वर्ष में दिल्ली से 25,000 लोग गायब। और अगर हम 10 वर्षों की बात करें, जो दिल्ली पुलिस का डेटा है, उसके मुताबिक 2,30,000 लोग 10 सालों में गायब हुए हैं। लेकिन ये रफ्तार बढ़ती जा रही है, और इस बार तो महज 15 दिनों में 800 लोग गायब, 500 महिलाएं। आगे बढ़ने से पहले राजेंद्र सिंह वर्मा जी शांकली लखड़ बाजार से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम आप कभी मिस नहीं करते हैं। खिमरा साहब गुड इवनिंग, हंसराज जी को नमस्कार, युगल किशोर जी हमारे मित्र नमस्कार, और चुनलाल ठाकुर जी भी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कार्यक्रम में पधार चुके हैं। दौड़े दौड़े भागे भागे प्रवीण कंवर जी कार्यक्रम कभी मिस नहीं करते हैं, हमारे मित्र हैं, जहां भी होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं। जय श्री राम और नमस्कार। दोस्तों, प्रश्न ये है कि ये लोग गायब कहां हुए? गायब होने के दोस्तों बहुत से कारण हैं। आज हमारे समाज में लालच इतना ज्यादा है कि हम बाल की खाल निकाल देते हैं। पेड़ की खाल तो निकालते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं। गाय, भैंस, पशु, पक्षी, बकरी, रेत, रोड़ी, बजरी, स्क्रैप, जो भी मिलता है आदमी उसको उठाता है, बेचता है, पैसा कमाता है। ये आदमी का लालच बोलता है।
ग्रीड। हमने नीड को छोड़कर ग्रीड पे फोकस कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये धरती मां हम सब की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दिस मदर अर्थ कैन नॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। यानी हमारे लालच की भरपाई धरती मां नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी जरूरतें जरूर पूरी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हम लोग नीड से आगे बढ़कर ग्रीड पर पहुंच गए हैं, और ग्रीड से आगे बढ़कर ब्रीड। ब्रीड मीन्स अत्यधिक उत्पादन। खाने को रोटी 2 चाहिए, पर हम चाहते हैं कि 20 रोटी अपने कब्जे में हो। जमीन पर 2 गज 3 गज जमीन चाहिए, पर हम चाहते हैं कि लाखों गज जमीन हमारे कब्जे में हो। आगे बढ़ने से पहले विषय पे हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी का, और हमारा प्रेम नमस्कार भी आपको। हमारे मित्र हैं और तेज तरार, शानदार, जानदार और सबके मित्र हेमंत शर्मा जी। जय श्री राम। हेमंत जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हमारे ध्रुवड़ा के डायनामिक प्रधान रहे सुरेश कश्यप जी, आपका भी स्वागत। सरकाघाट से मनोज जी लिखते हैं कि सर, दिल्ली से लुप्त होने वाले ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल मनोज जी, मैं चौंका हूं, इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने इस विषय को शामिल किया है। आखिर हम देश की राजधानी दिल्ली में कितने सुरक्षित हैं, सवाल ये है। बिल्कुल दिल्ली, जिसको आप चाक चौबंद कर देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, दिल्ली जहां आईबी रॉ से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सेनाओं के चीफ विद्यमान होते हैं, ये आंकड़े उस दिल्ली के हैं। दयानंद कैंथला जी को नमस्कार। नारकंडा भी आ जाना। आइए जनाब। एक दौर था हम नारकंडा ही रहते थे। जल्दी हम मीटिंग कॉल कर रहे हैं नारकंडा में दयानंद जी, और टी पार्टी रहेगी और हम मुलाकात करेंगे, बात भी करेंगे। जरूर आपके आग्रह को पूरी तवज्जो दी जाएगी। आखिर कार्यक्रम हमारा नारकंडा से ही शुरू हुआ है। अश्विनी मेहता भटोरा से, गुड इवनिंग अश्विनी भैया, क्या हाल है, कैसे हैं आप? और रणधीर जसवाल साहब को नमस्कार। ऋतिक रानावत स्टूडेंट है हमारे एमबीए में, गुड टू सी यू डियर, हाउ आर यू? और खेमराज शर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। और रमेश जी हमारे डायनामिक प्रधान रहे डुमैर पंचायत के, गुड इवनिंग। राहुल देव कश्यप जी, आर डी कश्यप साहब को नमस्कार। दोस्तों, मैंने नीड और ग्रीड की बात कही। 8-10 दिन पहले मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी कंट्रीज में इंसानों के अंग बेचे जा रहे हैं। किडनी, हार्ट, लिवर, न जाने क्या क्या। मुझे शक है कि आज की तारीख में जो ह्यूमन स्मगलिंग है, मानव तस्करी, क्योंकि हम लोग इस विषय से अनजान हैं और न इस विषय को हमने कभी टेकअप किया है, लेकिन दोस्तों वैश्विक स्तर पर ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है, पशु पक्षियों की, कछुओं की, सांपों की, कबूतरों की, तोतों की तस्करी तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की भी हो रही है। और लाखों रुपए के हिसाब से लीवर, किडनी, हार्ट, आईज बेची जा रही है वैश्विक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से जो लापता लोग हैं, इनको भी लालच, प्रलोभन देकर इनके अंग निकालकर किडनीज वगैरह वगैरह, लीवर, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम 8-9 अरब तक पहुंच चुके हैं, 8 अरब। तो कहीं ना कहीं मानव अंगों की तस्करी इसके पीछे है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अब जैसे आंकड़ा कहता है कि 800 में से 500 महिलाएं, 800 में से 500 महिलाएं और युवतियां
जो आपराधिक मामलों में या फिर जो वैश्विक लेवल पे महिलाओं के प्रति हिंसा, आकर्षण और उनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे होता है। कई जगह जो हमारा लैंगिक अनुपात है, महिलाएं और पुरुषों की संख्या, वहां लड़कियां नहीं मिल रही है। हरियाणा में शादी करने को लड़कियां नहीं मिलती हैं। आर.डी. कश्यप जी, एन.एस. वर्मा साहब, ग्रेट डायनामिक डैशिंग पर्सनैलिटी एन.एस. वर्मा जी को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। अ वेरी क्रिएटिव, एक्टिव एंड ब्रिलियंट पर्सनैलिटी एन.एस. वर्मा जी, प्रदेश सेवा आयोग से सेवानिवृत्त और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सुन्नी क्षेत्र हमारे शिमला ग्रामीण के नेता। राजू वर्मा जी को नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हैं द ग्रेट राजू वर्मा जी। कैलाश चंद व्यास साहब, थैंक्स सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत। ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ शिमला रूरल, थैंक्स सो मच। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को तो हमारा नमस्कार बहुत बहुत। बहुत जागरूक, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रोशन लाल जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए बिहार, और नंबर 2 और नंबर 3, जो हम घरों में नौकर चाकर के लिए स्लेव्स कल्चर जो है, काम करने के लिए भर्ती करते हैं, ये 3 प्रमुख कारण मेरी नजर में आते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से सन 2026 के पहले 15 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 800 लोग गायब हुए हैं, जिसमें 500 महिलाएं। और 2025 में जो लोग गायब हुए थे वो 25,000 थे, और पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 2,30,000 लोग गायब हुए हैं। हम कितने सुरक्षित हैं, कितने महफूज हैं, या हमारी एजेंसीज हमको कितना प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ये बात जाहिर है। आज की तारीख में लोग सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं, छोटे बच्चे किडनैप कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, मूल कारण ग्रीड, लालच। और तो और महिलाओं के बालों के लिए महिलाओं को किडनैप कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे मंदिर है जहां महिलाओं के बाल बिकते हैं, ऐसे ऐसे सैलून्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहां महिलाओं के और पुरुषों के बाल, उनसे विग तैयार होता है, नकली बाल तैयार होते हैं, और लोग उनको फिर अपने सिर पे धारण करते हैं। यानी हर चीज इंसान की जो है वो आदमी बेचने पे आमादा है। इसलिए चलती गाड़ियों से गाड़ी रोकी, बंदे को पकड़ा, बंदा अंदर, गाड़ी दौड़ा दी, और उसके बाद बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अंग तस्करी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हिंसात्मक कार्रवाई, घरों में, मकानों में, खेत खलिहानों में, दास प्रथा, नौकरों की रिक्रूटमेंट, ये सब महज कारण है दोस्तों, जो मुझे लगता है जो कि भाई ये कारण हो सकते हैं। अन्यथा ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि देश की राजधानी दिल्ली से ही लोग गायब हो रहे हैं। रामपुर से केवलम बुशेरी साहब को हरिओम, जय श्री राम। पंडित शशि जी जुड़ चुके हैं, अनुराधा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। हमारे मित्र हतेंद्र रावत साहब लिखते हैं कि ग्रेट भाई साहब, मंत्र मुग्ध, भाई सुपर वर्ड इस्तेमाल किया आपने मंत्र मुक्त करने के लिए, धन्यवाद। राउत जी, आपको मेरा प्रणाम, और हौसला अफजाई के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी हौसला अफजाई की है, आपको हमारा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, आदरणीय भूपराम वर्मा लिखते हैं कि गवर्नमेंट हैज फाइल्ड SLP स्पेशल लीव पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट the judgment of High Court regarding Panchayat election issue. Government will definitely lose case in apex court, it is certain. लेकिन सरकार
समय तो गेन कर जाएगी, कुछ समय तो मिलेगा, whether it loses in the court or not। इतना सरकार ने डिले कर दिया है, ये बहुत ज्यादा डिले है और लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। जमहूरियत, लोकतंत्र में टाइम बाउंड तरीके से शासन और प्रशासन चलना चाहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। साथियों, दिल्ली से एक और खबर आई, वो खबर शायद आपने भी देखी होगी। 3 सगी बहनों ने गाजियाबाद में 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। अजीब सी बात है, 3 बहनें कूद गईं, मर गईं, लीला समाप्त कर ली। बेटी है अनमोल, हम वहां भी फेल हो गए। जीवन है अनमोल, हम वहां भी फेल हो गए। लेकिन लड़कियों के जो पिताश्री हैं चेतन, उन्होंने कहा कि वो लड़कियां कोरियन बनना चाहती थी। कोरियन खाना, कोरियन पीना, कोरियन गाने, कोरियन फिल्म, कोरियन कपड़े, और जब उनको भारतीय बोलते थे वो गुस्सा होती थी। और जब कोरोना का पीरियड था, उन्होंने मूवीज देखी कोरियन और यूट्यूब से कोरियन लैंग्वेज सीखी। चौंकाने वाली बातें हैं कि आज के हमारे युवा बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर ना माता पिता का कंट्रोल, उनके ऊपर ना गुरुजनों का कंट्रोल, उनके ऊपर ना पास पड़ोसियों का कंट्रोल। ये जनरेशन स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ती जा रही है। आने वाले 20-30 वर्षों के बाद देश, दुनिया, समाज और व्यक्ति क्या होगा, सोच के डर लगता है। आदरणीय एन एस वर्मा साहब ने लिखा है कि मनुष्य का अंधा लोभ, ब्लाइंड ग्रीड, पूरी मानव जाति को विघटन की ओर धकेल रहा है। ट्रंप के तो यही हाल है आजकल। ट्रंप सोना, चांदी, तेल, कोयला, मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, सब कुछ चाहता है और पूरी दुनिया में उसने तबाही मचा दी है। जब दुनिया का रखवाला ट्रंप ये काम कर रहा है, तो आम आदमी क्या कर सकता है? वो भी उसी रास्ते पे चलेगा। वर्मा साहब आपने बहुत सही लिखा, इट्स अ ब्लाइंड ग्रीड। पता नहीं हम कितना मिलने पर संतुष्ट हो पाएंगे। नो लिमिट, अनलिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड सपने, अनलिमिटेड ख्वाहिशें, अनलिमिटेड। लेकिन खानी तो 2 रोटी पड़ेगी। 2 के बजाय अगर 4 खाई, ये ईश्वर ने विधान बनाया है, तो आपका हाजमा खराब। कम से कम ये तो शुक्र है इंसान ईश्वर का। धन्यवाद एन एस वर्मा जी सुंदर शब्दों के लिए। और देवराज वर्मा जी, शिवरात्रि आपको भी। कार्यक्रम में जुड़े, आपका स्वागत। आदरणीय नरेंद्र मेहता साहब जुड़े हैं हमारे उपभोक्ता परिषद के प्रदेश में, जो हमारा कमीशन है उसके रजिस्ट्रार है। आपको हमारा नमस्कार। और राकेश श्याम जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। दोस्तों, तो ये बात रही जो उन बच्चियों की थी, तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया और उनके पिता कहते हैं कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर थी, सुनती नहीं थी, कोरियन बनना चाहती थी। कोरियन खाना, कोरियन पीना, कोरियन लबो लिबास, कोरियन मैनरिज्म्स, एटिकेट्स, एवरीथिंग। कोरिया कंट्री का नाम है। इतनी चौंकाने वाली खबरें। हम लोग तो अपने रिज, माल रोड और लक्कड़ बाजार के ही दौरे करते रहते हैं। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या पक रहा है, इससे दिमाग में खलबली मच जाती है। दोस्तों, आज 5 फरवरी का दिन, आज का दिन विशेष है कि वेदर डे मनाया जाता है। जो हमारे मीटरोलॉजिकल पर्सनल्स हैं, उनके मान सम्मान में आज का दिन। और अब तो मौसम वैज्ञानिक बड़ा एक्यूरेट मौसम प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मौसम, आज गर्मी बहुत थी, पिछले कल ठंड बहुत थी, जबरदस्त बर्फ गिरती है, जबरदस्त गर्मी पड़ती है। ये एक कॉन्टिन्यूअल सिस्टम नहीं है। अब जाएंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे तो बहुत नीचे आएंगे। मौसम का कुछ ऐसा चल पड़ा है कार्यक्रम। और
आज दोस्तों कहने को, सुनाने को, बात करने को यही चीज़ें हमारे पास है। और मैं अपने इस बहाने, द बेस्ट थिंग इज, हम सब की मुलाकात हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। हम सब के फोटोज में उनके दीदार कर लेते हैं। अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं तो वो हम सुन लेते हैं और उससे हमको भी जानकारी मिलती है और एक रिश्ता भी बना रहता है और रिश्ते थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। मैं आप सभी महानुभावों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग कार्यक्रम में जुड़े। आजकल शादियों का समय है, शादियों का जोर शोर है और पर युवा पीढ़ी हमारी शादियों से दूर भी भाग रही है। वो चाहे युवतियों की बात है, चाहे युवकों की बात है। आने वाला समय क्या होगा, क्या परिस्थितियां होगी, लेकिन हमको समय के साथ चलना ही होगा। कदम से कदम बढ़ना होगा और कदम से कदम लड़ना होगा। साथियों, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सब लोग, अच्छा कुछ और दोस्त भी हैं। हेमराज वर्मा जी, वाह, द ग्रेट सोल्जर, सैल्यूट। कुलदीप सजू जी, जय श्री राम। बुश ठाकुर द ग्रेट, हाउ यू माय डियर बुश जी। और आदरणीय प्यारेलाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। प्यारेलाल वर्मा जी, अगर मैं पहचान पा रहा हूं, बिल्कुल, वर्मा जी हमारे टीचर भी रहे हैं, फ्रेंड भी रहे हैं और हमारे इलाके से भी हैं एंड अ वेरी जेंटलमैन पर्सनैलिटी। आपको हमारा नमस्कार। अनिल नेहरू द ग्रेट, अनिल नेहरू जी मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं। आज हम गए थे, इनसे मिलना हुआ हमारा प्रदेश सचिवालय में। उन्होंने हमको चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाए और आपका बहुत धन्यवाद। एनएस वर्मा जी, डॉक्टर साहब, नेता शब्द सुनकर असहज हो जाता हूं, कृपया। देखिए, नेता, सभी को नेता नहीं कहते हैं और ना ही मैं नेता अपने कार्यक्रम में किसी और को कहा। नेता वो जो लीड कर सके। आप आज की तारीख में भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज के हर क्षेत्र में आप अपनी आवाज पहुंचाते रहते हैं, लीड करते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको, नेता वो जो कदम ले। नेता सबको नहीं कहते हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर एक राजनीतिज्ञ नेता बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक ही नेता हुए हैं, बाकी सब राजनीतिज्ञ थे। और अगर हमने आपको बोला है तो ये दिमाग में कुछ सोच समझकर ही बोला है। यू ट्रूली डिजर्व इट। जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़े, और चुनाव भी आपने लड़े, कोऑपरेटिव्स तो लड़े, जीते भी हैं। सारिका शर्मा, गुड इवनिंग। सारिका जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, गुड इवनिंग। और मनोज जी साहब, ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती, इसलिए एक छोटा सा शेर है कि एक गालिब इतनी गहराई में भी ना जा कि डूब कर ही मर जाए। यस, इतना गहराई में मत जाओ कि डूब कर मर जाए। ऊपर ऊपर तैरो, यानी थोड़ा थोड़ा जाओ। समुद्र में जाने से इनकार नहीं है, पर इतनी गहराई में मत जाओ कि आप डूब जाए। बिल्कुल, इतना लोभ मत करें कि ये लोभ हमको निकल जाए। बिल्कुल सही। राम शर्मा जी को नमस्कार। तेज तरार होनहार, नमस्कार, कैसे हैं आप? चुल्ला ठाकुर जी लिखते हैं कि ये भी सही है। आज मैं एक खबर देख रहा था कि यूपी अमरोहा में हिंदू परिवार अपने घर बेचकर छोड़ रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर निकलती हैं तो दूसरे धर्म के कुछ लड़के बाहर खड़े होते हैं और खुलेआम इनको गंदी गालियां देते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। हमने पुलिस को भी कई बार बोला, लेकिन पुलिस को भी खरीदा गया, इसलिए हम अपने घर सस्ते में बेच रहे हैं। खुद सोचो, योगी जी जैसे आज तक के सबसे सख्त प्रशासक के होते हुए भी कोई डर नहीं। एक जगह एक ने ओवरटेक किया तो दूसरे को बुरा लगा, उसने गोलियां चलाई। कपिल देव शर्मा जी को नमस्कार। संदीप शर्मा जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। डॉक्टर लेखराज शर्मा जी, गुड इवनिंग। एस आर शर्मा साहब, धामी की आन बान और शान, हमारे मित्र, थैंक सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक सो मच। आदरणीय वर्मा जी, धामी जब आएंगे तो आपसे मुलाकात
करेंगे। थैंक यू। आदरणीय चुनीलाल जी, ये बात आपने अमरोहा की बोली। मेरा ये मानना है कि अगले 20 वर्ष के बाद प्रयागराज में भी आपको हिंदू परिवार नहीं मिलेंगे। जहां कुंभ होता है वहां भी हाल यही है, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं और मुस्लिम ही ले रहे हैं और हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ अमरोहा की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं प्रयाग जहां कुंभ लगता है वहां की बात भी यही है। नहीं तो आप जाके पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इट्स हैपनिंग। ये बड़ा गंभीर विषय है, चिंता का विषय है, थ्रेटनिंग है, अलार्मिंग है। मुझे लगता है कि वोट की राजनीति को छोड़कर अगर हम लोग मुद्दों की राजनीति पे आए तो नेता भी लाइन पे आएंगे, वोट देने वाले भी लाइन पे आएंगे और देश भी लाइन पे आएगा। ऐसा मेरा मानना है। मेयर सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की तरफ। आपने अपना बहुमूल्य समय कार्यक्रम के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे हम फिर और मुलाकात करेंगे ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।